टीएमसी ने तेजी दिखाते हुए एक साथ 42 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। कुछ नाम कटने पर चर्चा भी है, पार्टी में अंदरूनी तौर पर कुछ नाराजगी भी है। कांग्रेस का कहना है कि सम्मानजनक समझौता नहीं हो पा रहा था और इसीलिए बात नहीं बनी। टीएमसी ने यूसुफ पठान को उतारकर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को फंसा दिया है। तो फिलहाल ये रण जो है या एनडी गठबंधन की आप बात करते हैं, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी एकला चलो की राह पर आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। उन्होंने सीधे तौर पर 42 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और ऐसे में कांग्रेस के नेता ये भी मान रहे हैं कि हमारे कुछ नेताओं के ऐसे बयान आए जिन्होंने इस गठबंधन में थोड़ी सी खटास पैदा की और स्वाभाविक तौर पर यह समझ में आ रहा है कि उनका इशारा किसकी तरफ था। उनका इशारा अधीर रंजन चौधरी जो लगातार ममता दीदी को घेरते रहे हैं और ऐसे में वो आम सहमति बन नहीं पाई। इस बीच ये तस्वीरें भी देखिए आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो तैयारियां अपनी अपनी राजनीतिक चल रही हैं। इस बीच में पश्चिम बंगाल में झटका जरूर लगा। इंडिया गठबंधन की एक बैठक भी हुई थी पश्चिम बंगाल में, तब लगा था कि शायद एक राय होगी, सीट शेयरिंग पर बात बनेगी, लेकिन फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अलग होने का कहा कि हम पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे और हुआ भी ऐसा। 42 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया। खास बात यह है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता वहां के अधीर रंजन चौधरी, उनकी सीट पर टीएमसी की तरफ से पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतार दिया गया है। उसके बाद अब अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ये ध्रुवीकरण करने के लिए किया गया है, बीजेपी को इससे फायदा होगा और अब सीधे टीएमसी की कांग्रेस पार्टी से जंग पश्चिम बंगाल में अब देखने को मिल रही है। कई दिनों तक कांग्रेस से गठबंधन को लेकर कयासों के दौर के बाद आखिर ये सारी कवायद धरी की धरी रह गई जब कोलकाता की रैली में ममता बनर्जी ने अपने सभी 42 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। ममता ने उम्मीदवार उतारे और बीजेपी पर तीखे हमले किए। टीएमसी ने पहली बार रैली में उम्मीदवारों का ऐलान किया। खुद कई दावेदारों को नहीं पता था कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं। अब जब लिस्ट आई तो पहला झटका खुद टीएमसी को ही लगा। अर्जुन सिंह का टिकट कटा तो वो इतने खफा हुए कि रैली से ही निकल गए। अर्जुन सिंह ने कहा कि उनको कभी नहीं लगा कि टिकट कटेगा, लेकिन अभी अगले कदम के बारे में फैसला नहीं लिया है। কি কথা বলবো যখন আপনি টিকিট না দিয়েছেন একটা কথা কি আর 1.5 বছর ধরে আপনি ডেকে নিয়ে এলেন টিকিট দেবেন তারপরে আর কথা বলেননি দেননি কি কথা তাও আমি আমাদের সভাপতিকে জানিয়ে দিয়েছি বলেছি কথা বলেছি যে আমার এরকম যদি করার থাকতো তাহলে আমাকে আগে বলতেন আপনি একজনকে সাংসদ অন্য দল থেকে নিয়ে এসেছেন कांग्रेस को टीएमसी से तालमेल नहीं होने का मलाल है। अब उनके नेता कह रहे हैं कि समझौता सम्मानजनक नहीं था, इसलिए बात नहीं बनी। नीयत साफ होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए, पर सम्मानजनक होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। उधर बीजेपी को कांग्रेस टीएमसी का गठबंधन नहीं होने से राहत मिली है। बीजेपी कह रही है कि इंडी गठबंधन में अब कुछ भी ठीक नहीं है। ये इंडी महागठबंधन ऊपर से फीट फाट, भीतर से मकामा घाट। ममता ने मिमी और नुसरत जहां समेत कई सांसदों के टिकट काट दिए, नए लोगों को मौका दिया। टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि ममता दीदी ने अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को टिकट दिया है। इस प्रकार से कला के क्षेत्र से भी लोग हैं, सिनेमा से लोग हैं, कला से लोग आए हुए हैं, चित्रकार हैं, बड़े अच्छे अच्छे कवि हैं, साहित्यकार हैं, ऐसे सभी लोगों को दीदी ने जगह दी है। उन तरीके से नहीं है कि वो देखती है कि कौन कहाँ पर किस तरीके से बैठता है। वह ये देखती है कि सभी लोग जो विभिन्न अपने क्षेत्रों में जिन्होंने कुछ किया है उन सबों को अवसर मिलना चाहिए। तो मैं धन्यवाद करता हूँ। बंगाल में ममता का किला ढहाना बीजेपी के लिए चुनौती है, लेकिन इस सूबे में बीजेपी के वोट प्रतिशत में लगातार वृद्धि हुई है। देखना होगा कि इस बार के नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं। अनुपम मिश्रा और सूर्याग्नि रॉय के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।